डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड शेड्यूल में था टेबुलर स्टेटमेंट, तो डिमांड कर्व में क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल presentation. It refers to a graphical presentation. It refers to a graphical representation of law of demand. जिसका स्केड्यूल बनाए थे, अब उसका ग्राफ बना देंगे तो क्या बोलेंगे उसको? डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको और एक वर्ड में क्या लिखेंगे? इन अदर वर्ड्स मत लिखो, लिखो the picturization of demand schedule. The picturization of demand schedule. डिमांड शेड्यूल का अगर हम पिक्चर फॉर्म में बना दे तो वो कर्व हो जाएगा ना। तो दो डेफिनेशन हो गया इसका, इट्स कॉल्ड डिमांड कर्व। और 2 मार्क्स के लिए तो ये 2 लाइन नहीं लिख सकते ना, तो इसको और कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे? तुमको डिमांड का डेफिनेशन तो पता ही है ना? हाँ सर। डिमांड का डेफिनेशन में बस क्या चेपना है? ये कर्व है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं इन अदर वर्ड्स it is the curve showing, सेम चीज छापना है, showing different quantities demanded at different price during a particular time period. ठीक है? हाँ सर। चलो, ये बहुत बड़ा हो गया, वैसे ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल हो गया पहला डेफिनेशन। दूसरा क्या है? इट इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इतना काफी है। तो हम तो डिमांड शेड्यूल बनाए नहीं थे ना, एक काम करते डिमांड शेड्यूल बनाते फिर उसका कर्व यहाँ पे बनाते। ठीक है, तो एक बार थोड़ा डिमांड शेड्यूल में जाना। डिमांड शेड्यूल में प्राइस पर केजी लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बाय हाउसहोल्ड ए। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय हाउसहोल्ड बी। अब हाउसहोल्ड ए और हाउसहोल्ड बी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाउसहोल्ड ए और बी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा, मार्केट डिमांड। ओके ओके, ठीक है, एक सेकंड रुक। तो प्राइस पर केजी में कुछ मान लो कि 1 केजी का दाम, क्या चीज का दाम? एप्पल ले लेते, ठीक है, एप्पल। तो 1 केजी एप्पल का दाम तुम्हारा 60 रुपया है। तो हाउसहोल्ड ए जो है उसको 1 केजी खरीदता है, हाउसहोल्ड बी उसको 2 केजी खरीदता है। तो मार्केट में क्या होगा? उसका मार्केट डिमांड क्या होगा? 1 + 2, राइट? 3। हाँ, ए प्लस बी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अगर प्राइस पर केजी 50 होगा,
हाउस होल्ड बी उसको 3 kg खरीद रहा है, अगर मार्केट डिमांड उसका 5 है, तो तुम बताओ हाउस होल्ड ए क्या होगा? हाउस होल्ड ए का, वेरी गुड, 2 होगा। ओके, ये 40 है, ये 4 है, और ये 9 है, तो ये क्या होगा? 5। वेरी गुड। चलो, तो इस टाइप का अगर कोई सस्ता सम्स आता है तो कर लेना हम। तो ये एग्जाम्पल काफी है। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल भी दिख रहा है और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट। चलो ये कॉपी कर लो। हाँ सर, हो गया। ओके, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में इसको अगर बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? पहले हाउस होल्ड ए का बनाते हैं। अब कर्व में आ जाओ, क्योंकि स्केड्यूल खत्म हो गया। डिमांड कर्व में आ जाओ। डिमांड कर्व में हम लोग पढ़े थे होता क्या है। डिमांड कर्व का टाइप्स नहीं पढ़े है ना? हाँ सर, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड। तो इसका टाइप्स में लिखना। इसका टाइप्स भी स्केड्यूल जैसा ही है क्या? हाँ, इसका टाइप्स भी स्केड्यूल जैसा ही है। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की जगह क्या लिखेंगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और दूसरा क्या होगा? मार्केट डिमांड कर। मार्केट डिमांड कर्व। अब दोनों में के अंदर हमको क्या लिखना होगा बता दो, तो हम यहाँ स्किप कर देंगे। वहां क्या लिखे थे? वो एक क्या लिखे थे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या लिखे थे? वो एक टेबल है जो शो करता है वेरियस क्वांटिटीज को। हाँ, टेबुलर। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये कर्व है। यहाँ पर क्या बस मेंशन करेंगे? इट इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर कॉमन क्या इन दोनों में क्या लिखेंगे? कर्व showing different price, कर्व शोइंग डिफरेंट प्राइस लिख दिए गलती से। डिफरेंट क्या था ये? डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि कंज्यूमर परचेज करेगा एट डिफरेंट प्राइस। डिफरेंट क्वांटिटीज जो कंज्यूमर परचेज करेगा एट डिफरेंट प्राइजेस एंड क्या था? ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले में क्या लिखेंगे? कैसा कंज्यूमर? बाई अ सिंगल कंज्यूमर। और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? बाई ऑल द कंज्यूमर। मार्क। बाई ऑल द कंज्यूमर। ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड का मार्केट डिमांड कर्व भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिखता कैसा है? हाउस होल्ड ए का हम लोग शेड्यूल जो बनाए थे, अब हाउस होल्ड ए का, बी का और मार्केट का, तीनों का एक साथ बनाते। हाउस होल्ड ए का थोड़ा स्टीपर बनाएंगे। स्टीपर, स्टीपर मतलब क्या होता है? थोड़ा ज्यादा फिसला वाला है, ऐसा दिखेगा कुछ। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कुछ ऐसा दिखेगा। ये किसका है? ये हाउस होल्ड ए का है। हाउस होल्ड बी का कैसा दिखेगा? थोड़ा फ्लैटर, ठीक इसका उल्टा। देखो, हाउस होल्ड बी ज्यादा अमीर था, जहां वो 1 kg खरीद रहा था वहां वो 2 kg खरीद रहा था, सेम प्राइस। तो हाउस होल्ड बी का जो कर्व थोड़ा फ्लैटर दिखेगा, थोड़ा फ्लैटर दिखेगा। फ्लैटर समझ में आया?
हाँ सर। ओके, तो यहाँ अगर दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसे कनेक्ट करते जाते, एक स्केल लेके ड्रॉ करते, तो यहाँ पॉइंट ए आएगा और ये पॉइंट बी यहाँ आएगा। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो जो मार्केट है, मार्केट में क्या लिखेंगे हम, ये हाउस होल्ड बी का है और ये क्या है, ए प्लस बी ना, हाँ। ये मार्केट डिमांड कर्व है। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसा दिखेगा, ना ज्यादा स्टीपर दिखेगा, ना ज्यादा स्टीपर दिखेगा, ना ज्यादा फ्लैटर दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, दोनों के बीच में आ जाएगा। मतलब ना ज्यादा फिसला वाला बनाना है और ना ज्यादा फ्लैटर बनाना है, तो बीच में जैसे नॉर्मल बनता है वैसे ही बनाएंगे। कैसे, एकदम स्टीपर और फ्लैटर के बीच में बनाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।